नमस्कार। आज हम कक्षा 8वीं के छात्र छात्राएं आपके सामने एक नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं। यह नाटक हमारे ज्ञान सागर पुस्तक के जब भोलाराम ने पंप लगाया पाठ से लाया गया है। इस पाठ में लेखक ने वर्तमान समाज के सरकारी तंत्र के लगभग सभी विभागों में फैले भ्रष्टाचार, घूसखोरी और अधिकारियों के द्वारा काम में ढिलाई जैसे समाज विरोधी गतिविधियों को जीवंत रूप दिया है। तो चलिए इस नाटक को शुरू करते हैं। यह नाटक शुरू होता है जब भोलाराम यह निर्णय लेता है कि वह अपने खेत की सिंचाई के लिए एक 5 हॉर्स पावर का पंप लगाएगा। इसके लिए वह बिजली साहब के दफ्तर में अर्जी डालता है। तो देखते हैं उसके साथ बिजली साहब के दफ्तर में क्या होता है। नमस्ते साहब। आप कौन है? जी मेरा नाम भोलाराम है। क्या काम है? मुझे अपने खेत की सिंचाई के लिए 5 हॉर्स पावर का पंप लगाना है, जिसके लिए मुझे बिजली के कनेक्शन की जरूरत है। खेत किसका है? मेरा है साहब। पानी कहाँ से लाओगे? पास ही में एक नदी बहती है साहब, वहाँ से पानी लाऊंगा। वो सब छोड़ो, तुम्हारे पास खेत का प्रमाण पत्र है? माफ कीजिएगा साहब, मेरे पास नहीं है। बिना प्रमाण पत्र के कैसे चले आते हो पंप लगाने? माफ करिएगा साहब, मैं अभी लेके आता हूँ। जाओ। पटवारी से प्रमाण पत्र और नक्शा लेने भोलाराम जाता है। वहाँ उसे बहुत भागा-दौड़ी करनी पड़ती है। बड़ी मुश्किल के बाद उसे प्रमाण पत्र और नक्शा मिलता है। अब वो बड़े गर्व के साथ फिर से वो बिजली साहब के दफ्तर पहुँचता है। नमस्ते साहब। साहब ये प्रमाण पत्र। प्रमाण पत्र तो ले आए, मगर उसके साथ और क्या चाहिए होता है नहीं पता वो? माफ कीजिएगा मुझे। नदी तुम्हारी है? ना मुझे नहीं है ना तुम्हारी? नहीं। तो जाओ, पहले नदी का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेके आओ। जी नहीं। जाओ। अब नदी का स्वामी कौन है? पहले तो भोलाराम प्रमुख नेता और दादाओं से पूछने गया कि वो नदी का स्वामी बनेंगे, तो उन्होंने इनकार कर दिया। फिर जंगल साहब के पास गया, उन्होंने भी इनकार कर दिया। खनिज साहब ने भी वही किया। अंततः वह तहसीलदार के पास पहुंचा। अब तहसीलदार ने उसे क्या कहा, चलिए देखते हैं। नमस्ते साहब। क्यों, क्या हुआ बोलो? साहब मुझे अपने खेत की सिंचाई के लिए पास के नदी से पानी चाहिए। क्यों? जी क्योंकि मुझे अपनी खेत पे खेती करनी है। राजस्व विभाग तो ठोस है, नदी से हमारा क्या संबंध? जी बिजली साहब ने कहा कि आपसे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लाने के लिए। हमारा नदी से क्या संबंध? नदी तो बीच में जाके मिलती है समंदर में कि घूम जाती है? जी उसका मुझे कुछ पता नहीं है साहब। तो भोलाराम जी, आपको 5 हर्ट्ज का पंप तो मिल जाएगा, लेकिन कनेक्शन कहाँ से आएगा? जी उसके लिए मैंने पंप ले रखा है। फर्क पड़े या ना पड़े, ये नियम के विरुद्ध हो। काम भले ही देर से हो, लेकिन पुख्ता होना चाहिए। जाओ सिंचाई साहब के पास जाके बोलो, लिखवा के लाओ उनसे कि हमें 5 हर्ट्ज का पंप, उनके बांध को कुछ गड़बड़ नहीं कर पाएगा। जी साहब। नमस्ते साहब। साहब मैं भोलाराम हूँ। मुझे अपने खेत की सिंचाई के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए, पास की नदी का पानी व्यवहार करने के लिए। बताएं, हम नदी के मालिक हैं। तो एक बात बता दें आपको, नदी सिर्फ आपके पास नहीं है, अलग अलग खेतों में पानी जाना है। अगर आपको देंगे तो बाकी सारी खेतें बंजार पड़ जाएंगी। जी साहब। हमें ना पहले चेकिंग करवाना पड़ेगा। हमें सब इंजीनियर के पास जाके अब उनसे पहले पूछिए कि आपका 5 हॉर्स पावर का जो मोटर है वो कुछ खेती नहीं करेगा दूसरों का। समझ में आया? जी साहब। ठीक है, आप जाइए। धन्यवाद साहब। एक महीने का बात सुनकर भोलाराम के होश उड़ गए। उसने निश्चय किया कि महान भारतीय परंपरा के अनुसार ही उसे खेती करनी पड़ेगी। इसलिए लाइनमैन के पास जाकर सीधा बिजली का कनेक्शन करके
उसने अपने 5 हॉर्स पावर के पंप बड़े मजे से चलाने लगे। और बोलाराम, कैसे नमस्ते हो? साहब। नमस्ते। क्या सब ठीक है? जी साहब। मजे में हो तो? हाँ जी साहब। सब सब सुविधाएं उपलब्ध है तो? जी साहब। ठीक है, बढ़िया। और भोलाराम, नमस्ते साहब। बिजली का कनेक्शन आ रहा है? जी साहब। पंप चल रहा है? जी साहब। बहुत खूब, बहुत खूब। हाँ बुलाराम, नमस्ते साहब। पानी अच्छा है ना? जी साहब। ये तो मैं पानी मिल रहा है तो जी साहब। देखिए सर, कुछ बोलिए सबको। देखो मेरे किसान भाइयों, सीखो कुछ बोलाराम से। इसने इसने पानी लाया खेत से। इस तो इसे ही कहते हैं हमारी महान भारतीय परंपरा। तो देखा आपने हमारे राष्ट्र की महान राष्ट्र परंपरा क्या है, यानी कि घूसखोरी और भ्रष्टाचार। हमें जल्द ही इसे अपने समाज से निकालना होगा, वरना आगे जाकर क्या होगा इसका पता नहीं। धन्यवाद। मैं हूँ इस नाटक का सूत्रधार अर्नब नायक। मैं श्रेयांश प्रीतम प्रधान। मैं साई प्रतीक सावंत। मैं सोम साहिब। मैं नेपन्या समझता हूँ। मैं अंबिका सिंह। और मैं आर्याश तो साहब। धन्यवाद।